अस्सलाम वालेकुम। आजकल हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं लॉस ऑफ लिबिडो या लो लिबिडो को लेकर के। इस बीमारी में क्या होता है कि जो ख्वाहिश होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वो बहुत कम होती चली जाती है। लोगों को एक एक महीना गुजर जाता है बट उनको सेक्स करने का मन नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ये बेसिकली लो लिबिडो जो होता है ये क्यों होता है, और अगर आपको भी लो लिबिडो हो रहा है तो आप इस पीछे के रीज़न क्या है उनको आइडेंटिफाई करके बहुत आसानी से इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ ख़ास स्पेसिफिक मेडिसिन्स भी हम आपको बता देंगे कि जिनका इस्तेमाल करके इस परेशानी से आसानी से आप अपने आप को उभार सकते हैं, आसानी से अपने आप को इससे बचा सकते हैं। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में, इनफर्टिलिटी में, और बहुत सारे जो तंजीमें हैं, बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर हमारा वर्क रहता है। सेक्सुअल स्टडीज़ जो होती हैं, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो तहकीकात होती हैं, उसमें भी हमारा काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। बहुत बहुत सारे जो तंजीमें हैं उसके हम प्रेसिडेंट भी हैं, बहुत सारी जगहों पर हम मेंबर भी हैं। इंटरनेशनल जो तंजीमें होती हैं वहाँ पर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह योगदान है, लोग जानते हैं हमारे बारे में। और हमारी जो प्रैक्टिस है ये स्पेशली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रैक्टिस है हमारी। और ये जो सेंटर है हमारा ये है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। यहाँ स्पेशली यूनानी मेडिसिन के थ्रू, हर्बल मेडिसिन के थ्रू प्योर आपके अंदर जो इश्यूज़ होते हैं मेल और फीमेल से रिलेटेड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के, या मेल और फीमेल से रिलेटेड अगर इनफर्टिलिटी होती है तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह प्योर यूनानी मेडिसिन के थ्रू यहाँ पर किया जाता है। प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, आसानी से आप हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। ये जो कंडीशन है जिसको हम लोग लॉस ऑफ लिबिडो या लो लिबिडो कहते हैं, पहले ये जनरली 45-50 साल के बाद में हुआ करता था, जब एज फैक्टर की वजह से लोगों के अंदर हार्मोनल चेंजेस हुआ करते थे और उनके अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता था वो डिक्रीज़ होता था, तब जा कर के उनके अंदर इस तरह के इश्यूज़ हुआ करते थे। 45 एंड 50 प्लस लोगों के अंदर इस तरह की कंप्लेंट हुआ करती थी। लेकिन आजकल लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से लोगों के यंग बच्चों के अंदर, आजकल बिल्कुल जवान बच्चों के अंदर 22 साल 23 साल 25 साल के बच्चों के अंदर इस तरह की परेशानी देखने को मिल रही है कि उनको भी लॉस ऑफ लिबिडो हो रहा है। अच्छा, सिर्फ यही लॉस ऑफ लिबिडो नहीं, अभी हमने कई सारे यंग बच्चे ऐसे देखे कि जिनको मेजर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स थे, मेजर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन था। मतलब 25 साल की एज में उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और उन्होंने खूब टडालाफिल खाई, उन्होंने खूब सल्डेनाफिल खाई, मेनफोर्स वगैरह खूब खाई, उन्होंने खूब ट्रीटमेंट लिया, खूब उल्टी सीधी दवाइयाँ खाई, लास्ट में जा कर के उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। अब आप यकीन नहीं करेंगे 25-26 साल की एज में उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ। जब ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो इतनी जल्दी वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनको लगता है टाइम। अच्छा, उसकी शादी भी हो गई, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी शादी भी हो गई इस कंडीशन से उभरने के बाद, और उनको कुछ हमने सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रखा है। अब जाहिर सी बात है इस एज में उनके पास कोई बहुत पैसे नहीं होते, बहुत महंगा ट्रीटमेंट वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, अभी स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो लोग भी हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कर पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, कभी अभी कल की वीडियो में एक ने कमेंट किया था कि भाई आप तो अपनी जो है दुकान चला रहे हैं यूट्यूब पर। भाई हम सच में दुकान ही चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं यूट्यूब पर भी और दुकान चला रहे हैं यहाँ बाराबंकी में भी। आप लोगों को गलतफहमी क्यों हो जाती है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसे ये फालतू की बातें कर रहे हैं? भाई हमारी तो दुकान चल ही रही है, इतना बड़ा सेंटर ओपन है हमारा यहाँ पर, ये दुकान ही तो है, और क्या है। भाई गलतफहमी में मत मुब्तला रहिए आप लोग। जिन लोगों को लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि मतलब सिर्फ हम अपना ही सोचते हैं, आप बिल्कुल दूर रहिए हमारी वीडियो से, आप लोग दूर रहिए। जिनको लगता है ऐसा वो दूर रहें बिल्कुल, है ना। अच्छा, अब कहेंगे वीडियो क्यों बनाते हो? भाई यूट्यूब जो है कोई आपके बाप का तो है नहीं, यूट्यूब जो है आपके पिताश्री का नहीं है ना, वालिद मोहतरम का। यूट्यूब तो जिनका है वो अगर पाबंदी लगा देंगे, हमारी वीडियोस जो है यूट्यूब से हट जाएंगी, पूरा चैनल हमारा डिलीट हो जाएगा। ये आप किसी के ऊपर ये नहीं कह सकते कि आप यूट्यूब पर वीडियो ही ना अपलोड करें, ये तो गलत बात है, ये आपका अधिकार ही नहीं है। आपका अधिकार जितना है वो उतना करो, आपको नहीं पसंद है मत देखो, कोई ज़बरदस्ती हम आपके पास वीडियोज़ तो नहीं भेज रहे हैं, है ना।
तो कहने का मतलब ये है कि हम कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे पेशेंट का भी ट्रीटमेंट होता है जो अर्न भी नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे पेशेंट का भी यहाँ पर ट्रीटमेंट हो जाता है जो लोग स्टूडेंट होते हैं। ऐसे पेशेंट का भी ट्रीटमेंट हो जाता है जिनकी शादी होने वाली है, वो महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। सबका ट्रीटमेंट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये हम हेल्प करते हैं लोगों की तभी तो होता है ना। तो आपके समझ देखो, हर कोई भी शख्स किसी सभी के लिए अच्छा हो ही नहीं सकता कभी भी। तो कुछ लोगों के लिए तो बुरे भी हैं हम, कुछ लोगों के लिए अच्छे भी हैं, है ना। सभी के लिए तो कोई भी नहीं अच्छे होता, कोई भी अच्छा हो ही नहीं सकता। बट हमारी कोशिश ये है कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन है हमारी, उसके अकॉर्डिंग ये सेंटर हमारा चलता है। अब वो कोई भी आ जाए, जो हेल्प हमसे हो सकती है, जिस तरीके से उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है वो किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा होता है। तो बात कहीं से कहीं पहुंच गई। अब देखो मसला क्या है कि ये जो लॉस ऑफ लिबिडो होता है आजकल के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 45-50 साल के लोगों में पहले ये कंडीशन हुआ करती थी, लेकिन आज यंग बच्चों में इस तरह की परेशानियां हो रही हैं। अब परेशानी कहाँ पर है, आज यंग बच्चों में ये परेशानियां क्यों हो रही हैं, दिक्कत क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। पहले इतना ज़्यादा स्ट्रेस लोगों के अंदर नहीं हुआ करता था। आज जो है 10 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। वो डर और खौफ में रहता है कि अभी जाएंगे होमवर्क के बारे में पूछा जाएगा, अभी जाएंगे स्कूल में बहुत सारा काम करना पड़ेगा, अभी आएंगे तो फिर मास्टर साहब आ जाएंगे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, अगर अभी आएंगे तो उसके बाद हमारे हाफिज़ जी आ जाएंगे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। वो स्ट्रेस में रहता है, उसको खेलने का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है, सही से वो जो है एंजॉय नहीं कर पा रहा है। आजकल जो है स्ट्रेस भरी ज़िंदगी जो है शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं बहुत ज़्यादा। आपके जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है जिस तरीके से बूस्ट होना चाहिए प्रॉपरली वो हो नहीं पाता है। आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाता है, मैनेज नहीं हो पाता है, और शुरू से ही कहीं ना कहीं वो सप्रेस रहता है। फिर जिस तरीके से बॉडी की ग्रोथ होनी चाहिए वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होती। बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारी दाढ़ी के बाल नहीं आ रहे, हमारी मूछें नहीं निकल रही, बहुत सारे वो दवाएं फिर खाने लगते हैं, बहुत सारे ऑयल अप्लाई करने लगते हैं, लेकिन अब जाहिर से बात है कमी है अंदर और ऑयल लगा रहे हैं बाहर, तो फिर उससे इतना होता नहीं है। तो कहने का मतलब हमारा ये है सिंपल सा कि अगर आपको लॉस ऑफ लिबिडो है तो ज़रा आप गौर करिए अपने लाइफ स्टाइल पे। आप कब सोते हैं, आप कब जगते हैं, आप क्या खाते हैं, है ना, आप क्या करते हैं, आपके दिमाग में क्या चलता है, ये सारी चीज़ें ज़रा देख लीजिए और सोच लीजिए कि कहाँ पर कमी है, किस कमी की वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप खुद ही आप निचोड़ देख सकते हैं आपकी बॉडी में कि कहाँ पर कमी है, बहुत आसानी से पता चल जाता है। लाइफस्टाइल अच्छा करना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे जगना है, अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, मॉर्निंग वॉक करनी है, उल्टे सीधी चीज़ों से आपको बचना है, स्मोकिंग आपको करनी नहीं है, ड्रिंक आपको करनी नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर जो लॉस ऑफ लिबिडो है ये ऑटोमेटिक आपका ख़त्म होने लगेगा और आपके अंदर ख्वाहिशात में इजाफा आने लगेगा। 3 दवाएं हम बता दे रहे हैं। 3 दवाएं तकरीबन वर्क एक जैसा करती हैं। तीनों दवाओं में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं आप। थोड़ी महंगी सस्ती दवाएं हैं ये, है ना। देखो सबसे पहले नंबर पे आता है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए हमारे यहाँ जो मेडिसिन अवेलेबल है वो है रेड हॉर्स कैप्सूल, मूसली वाला। अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पेशेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको ये दिया जाता है और बहुत ही हाईली रिजल्ट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं रेड हॉर्स कैप्सूल से। तो आप रेड हॉर्स कैप्सूल इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है आपको, ये 300 रुपीज़ का एक स्ट्रिप होती है, 300 रुपीज़ की एक स्ट्रिप होती है। तो 1 महीने तक अगर इस्तेमाल करेंगे जो इसकी डोज आएगी वो 1800 रुपये की आएगी, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है। इसके अलावा मेडी पावर कैप्सूल आते हैं, वो भी इफ़ेक्टिव हैं, वो 180 रुपये की स्ट्रिप होती है। तो ये कहीं ना कहीं उससे कम जो है कॉस्टली आएंगे, ये उससे तकरीबन आधे के आसपास हो गए ना, तो ये कम हो गया। टेस्टो ग्रो प्लस ये टैबलेट होती हैं, ये भी स्ट्रिप में आती हैं, इसकी भी स्ट्रिप जो होती है 180 रुपये की ही होती है। तो ये भी मेडिपावर और टेस्टो ग्रो प्लस ये दोनों बराबर ही होते हैं। एक एक टैबलेट सुबह शाम इसके भी इस्तेमाल करनी होती है, मेडिपावर की भी एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करना होता है आपको। हमारा नुस्खा इसमें काफ़ी सस्ता पड़ सकता है आपको। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 156 जो नुस्खा है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको सस्ता पड़ेगा। 200-250 रुपये का जो है होपफुली एक बॉक्स होगा जो आपका 10 दिन चल जाएगा, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 156 ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में रहता है, ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प और मदद कर सकता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
बाकी और भी बहुत सारे इश्यूज़ आपके अंदर हो सकते हैं, वो अगर बेहतर है कि आप एक मत अगर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप कहीं भी हों, आसानी से हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा सकते हैं और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर आपकी हिस्ट्री लेने के बाद जो ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड किया जाएगा वो उम्दा होगा और वो अच्छे से क्योर भी हो जाएगा परमानेंटली, ये डिजीज़ जो हैं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।